भगवान परशुराम ईश्वर के ही अंशावतार हैं। पहले उनका नाम श्री राम ही था, लेकिन परशु धारण करने की वजह से उनका नाम परशुराम पड़ा। परशुराम के 4 बड़े भाई थे। कहते हैं भगवान परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया था, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, चलिए थोड़ा इस पर मंथन करते हैं। भगवान परशुराम श्री राम के समय से हैं। उस काल में हैहव वंशीय क्षत्रिय राजाओं का अत्याचार था। भार्गव और हैहव वंशीय की पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी। हैहव वंशियों का राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन भार्गव आश्रमों के ऋषियों को सताया करता था। इन्हीं के पूर्वज थे महिष्मत, जिन्होंने नर्मदा के किनारे महिष्मति नामक नगर बसाया था। इन्हीं के कुल में आगे चलकर दुर्दुम के उपरांत कनक के 4 पुत्रों में सबसे बड़े कृतवीर्य ने महिष्मति के सिंहासन को संभाला था। भार्गव वंशी ब्राह्मण इनके राज पुरोहित थे। भार्गव प्रमुख जमदग्नि ऋषि से कृतवीर्य के मधुर संबंध थे। कृतवीर्य के पुत्र अर्जुन थे। कृतवीर्य के पुत्र होने के कारण उन्हें कार्तवीर्यार्जुन भी कहा गया है। कार्तवीर्यार्जुन ने अपनी आराधना से भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न किया था। भगवान दत्तात्रेय ने युद्ध के समय कार्तवीर्यार्जुन को 1000 हाथों का बल प्राप्त करने का वरदान दिया था, जिसके कारण उन्हें सहस्त्रार्जुन कहा जाने लगा। सहस्त्रार्जुन के पराक्रम से रावण भी घबराता था। ऋषि वशिष्ठ से श्राप का भाजन बनने के कारण सहस्त्रार्जुन की मति मारी गई थी। सहस्त्रार्जुन ने परशुराम के पिता जमदग्नि के आश्रम में एक कपिला कामधेनु गाय को देखा और उसे पाने की जिद करने लगा। सहस्त्रार्जुन ने अपनी सेना भेजकर जमदग्नि ऋषि के यहाँ से उस कामधेनु गाय का हरण करवा लिया। जब परशुराम को यह बात पता चली तो उन्होंने पिता के सम्मान के खातिर कामधेनु वापस लाने की सोची और सहस्त्रार्जुन से उन्होंने युद्ध किया। युद्ध में सहस्त्रार्जुन की भुजाएं कट गई और वह मारा गया। तब सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने प्रतिशोधवश परशुराम की अनुपस्थिति में उनके पिता जमदग्नि का वध कर डाला। परशुराम की मां रेणुका पति की हत्या से विचलित होकर उनकी चिताग्नि में प्रविष्ट होकर सती हो गई। इस घोर घटना ने परशुराम को क्रोधित कर दिया और उन्होंने संकल्प लिया कि मैं हैहव वंश के सभी क्षत्रियों का नाश कर दूंगा। कार्तवीर्यार्जुन के दिवंगत होने के बाद उनके 5 पुत्र जयध्वज, सूरसेन, सूर, वृष और कृष्ण अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते रहे। जयध्वज के 100 पुत्र थे, जिन्हें ताल जंग कहा जाता था, क्योंकि ये काफी समय तक ताल ठोंक कर अवंती क्षेत्र में जमे रहे। लेकिन परशुराम जी के क्रोध के कारण स्थिति अधिक विषम होती देखकर इन ताल जंगों ने वितिहोत्र, भोज, अवंती, टुंडिकेरे और सरयात नामक मूल स्थान को छोड़ना शुरू कर दिया। इनमें से अनेक संघर्ष करते हुए मारे गए तो बहुत से डर के मारे कई जातियों एवं वर्गों में विभक्त होकर अपने आप को सुरक्षित करते गए। अंत में महर्षि ऋचिक ने प्रकट होकर परशुराम को एक ऐसा घोर युद्ध करने से रोक दिया। हैहव वंशियों के राज्य की राजधानी महिष्मति नगरी थी, जिसे आज महेश्वर कहते हैं, जबकि परशुराम और उनके वंशज गुजरात के भड़ौच आदि क्षेत्र में रहते थे। परशुराम ने अपने पिता के वध के बाद भार्गवों को संगठित किया और सरस्वती नदी के तट पर भूतेश्वर शिव तथा महर्षि अगस्त्य मुनि की तपस्या कर अजय 41 आयुध दिव्य रथ प्राप्त किए और शिव द्वारा प्राप्त परशु को अभिमंत्रित किया। हैहव वंशियों का भी वध कर दिया। अपने इस प्रथम आक्रमण में उन्होंने राजा सहस्त्रबाहु का महिष्मति में ही वध कर ऋषियों को भय मुक्त किया था। इसके बाद उन्होंने देश भर में घूमकर अपने 21 अभियानों में हैहव वंशी 64 राजवंशों का नाश किया। इनमें 14 राजवंश तो पूर्ण अवैदिक नास्तिक थे। इस तरह उन्होंने क्षत्रियों के हैहव वंशीय राजाओं का समूल नाश कर दिया, जिसे समाज ने क्षत्रियों का नाश माना, जबकि ऐसा नहीं है। अपने इस 21 अभियानों के बाद भी बहुत से हैहव वंशी छुपकर बच गए होंगे। अगर परशुराम जी क्षत्रिय विरोधी होते तो उसी समय चक्रवर्ती राजा दशरथ भी थे और राजा जनक भी थे। आखिर परशुराम जी ने इनको क्यों नहीं कुछ कहा? एक बार मरने के बाद क्या कोई व्यक्ति दोबारा जीवित हो सकता है? अगर नहीं तो फिर परशुराम जी ने 21 बार कैसे क्षत्रियों का नाश किया? ये लॉजिक भी कुछ समझ में नहीं आता। उन्होंने हैहव वंशीय क्षत्रिय राजाओं को मारा था, जो कि अत्याचारी थे।
साधु संतों और सज्जनों का जीना दुर्लभ कर रखा था। उनका वध करके सज्जनों का कल्याण किया था परशुराम जी ने।